Hello friends, welcome our YouTube channel Center of All Education Path. Now today we explain you the exam syllabus of NTE UGC NET paper 1. The whole syllabus divided into 10 parts. We cover only 6 part because क्योंकि हमको यहाँ पर हम 6 पार्ट ही कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पार्ट कवर करते हैं तो हमारा वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो अगले जो 4 पार्ट और रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया गया है सिलेबस। जब हम देखते हैं तो ऊपर ही आ जाता है कि भाई ये पेपर का ऑब्जेक्ट क्या रहता है। एनटीए जब कंडक्ट ये पेपर कराती है उसका ऑब्जेक्ट क्या रहता है। तो ऑब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं द मेन ऑब्जेक्ट टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, कि आखिर उसकी क्या है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल इजी है कि इसके किस पर्पज़ से। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, उसकी लॉजिकल पावर क्या है, उसकी एप्टीट्यूड पावर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसकी परखने के लिए ये पेपर कराया जाता है। इसमें क्या आता है, फर्स्ट रहता है हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग से मेमोरी लेवल आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाता है एंड रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाता है। तो मेमोरी लेवल में क्या होता है कि जो आपका नर्सरी से जो 5th 6th तक का जो बच्चा रहता है, जैसे हमको क्लास में पढ़ाया जाता है 2 1 जा 2 2 2 जा 3 नहीं 2 2 जा 4 सॉरी, तो हमको रटवाया जाता है। तो क्रीपिंग होती है इस लेवल पर। देन यदि हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो हम जो 8th 9th 10th 12th क्लास में जब आते हैं तो हमारा ये अंडरस्टैंडिंग लेवल रहता है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल आता है, तो हमारी जो भी हमने थ्योरिकल पढ़ा है उसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं ये सब हम रिफ्लेक्टिव लेवल में देखते हैं। फिर उसके बाद कैरेक्टर्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक टीचर चाहिए, एक लर्नर चाहिए और एटमोसफियर चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। तो हम पढ़ेंगे ना जब आपको बहुत अच्छे से ये समझाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लर्नर के बारे में पढ़ते हैं, एक लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, हम एडल्ट लर्नर पढ़ते हैं। इन सब के बारे में टाइप्स ऑफ लर्नर्स, कितने लर्नर होते हैं। जो एडल्ट लर्नर होता है उसकी एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उनको पढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंट पढ़ते हैं कि दोनों में क्या होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग पढ़ते हैं, टीचिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स लाइक टीचर, लर्नर, सपोर्टर, मटेरियल, ये सारी चीज़ें। मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे हम यहाँ पर। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर फर्स्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट में हमारी ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम भी पढ़ना पड़ता है हमको यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद हम आते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में क्या होता है, हम रिसर्च एप्टीट्यूड रहता है। रिसर्च का मतलब होता है जो पहले से सर्च किया जा चुका है उस पर दोबारा से हमको कुछ और नए परिणाम निकालना है। तो रिसर्च का मीनिंग पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग पढ़ेंगे, फॉर्मेट्स एंड सिस्टम ऑफ रिफ्लेक्टिंग, ये एप्लीकेशन ऑफ CIT, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में कॉम्प्रिहेंसन। तो कॉम्प्रिहेंसन क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसन में क्या होगा, आपको एक पैसेज दे दी जाएगी, एक समरी पैसेज, आपको उस पैसेज से आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उनको आपको सॉल्व करना रहेगा। इसमें और कुछ नहीं करना है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं ये UGC नेट पेपर 1 में। इसमें कम्युनिकेशन का मीनिंग पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, कैरेक्टर्स पढ़ना है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में हमको सारी नॉलेज देनी। मास मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में हमको यहाँ पर इसमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आता है फोर्थ हो गया हमारा पार्ट। हम फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। तो हमारे क्या रहता है, मैथमेटिकल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ रीजनिंग। अब टाइप्स ऑफ रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, यहाँ पर हम नंबर सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, लेटर सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, कोड, रिलेशनशिप। उसके बाद मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आ जाता है, हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, रेशो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में हम अनुपात समानुपात बोलते हैं, एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एवरेज, ETC, ये सब हमको पढ़ना पड़ता है। देन उसके बाद हमारा जो 6th यूनिट रहता है उसमें लॉजिकल रीजनिंग आता है। लॉजिकल रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट। तो इसमें क्या रहता है, एक आर्गूमेंट, 2 आर्गूमेंट दे दिए, फिर अपन से ये पूछते हैं कि ये ट्रू हैं या नहीं है, क्या है लॉजिकल, इनका लॉजिकल क्या होगा। उसके बाद हम कैटेगरिकल, प्रोपोर्शंस, मोड एंड फिगर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी पड़ती हैं। तो ये हमको देखना है। एनालॉजी पढ़ना पड़ता है हमें यहाँ पर, पेन डायग्राम, सिंपल एंड मल्टीपल यूज़ ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ वेरिएबिलिटी आर्गूमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी होती हैं। उसके बाद यहाँ पर
पैरामीन्स स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ एनम, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर कवर करनी होती हैं। सो हमने यहाँ पर अब सिर्फ 6 पार्ट कवर किए हैं। तो आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब जो आपके 4th पार्ट हैं वो थोड़े और लेंथी हैं, उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल्स सेंटर ऑफ ऑल एजुकेशन।